अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजाल मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन व सामीन। आज हम आपसे सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात बाबरकत के हुजूर से एक ऐसा वाक़या आपको पेश करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक ईमान कामिल और मोहब्बत व मवद्दत के सिलसिले के साथ। मज़ीद जब आप सुनेंगे तो आपके ईमान ताज़ा होंगे। कुरान पाक या दीगर Hey there. Subscribe to my खुदा channel ताला ने अम्बिया और and रसूल also को press कुरान this पर bell नाजिल icon. की हैं। उनमें बहुत से अम्बिया और रसूल पैगम्बरान के किस्से या उनके अहवाल बयान तो हैं, और उनके साथ साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात बाबरकत से रूनुमा होने वाले काफ़ी वाक़यात व मोइज़ात से किताबें अहले तशय्यो और अहले सुन्नत वल जमात की भरे हुए हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाना चाहते हैं जिसको सुनने के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात बाबरकत कि जिनके लिए खुदावंद करीम ने खुद फरमाया है कि इनके ज़रिए से ही मेरी पहचान है। तो मुलाहिज़ा फरमाएं अली इब्ने अबी हमज़ा से, और वो कहते हैं कि मैंने जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत और ये खुद अपनी आंखों से वाक़या सुना कि सरकार ख़त्मी मरतबत ने वसीहत के दौरान सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये फरमाया था कि या अली, तुम ही मेरे वसी बरहक, तुम ही मेरे जानशीन, तुम ही मेरे नायब, तुम ही मेरे खलीफा हो मन जानिब मिनल्लाह। मेरे बाद तुम ही मेरे कर्ज़ों को अदा करोगे और मेरी अमानतों को, और तुम ही मेरे इल्म हिल्म के बानी व वारिस हो, और तुम्हारे बाद तेरी औलाद। तो इसी वसीयत और नसीहत के ज़िमन में ये वाक़या है जो हम आपको बयान करने वाले हैं कि सरकार ख़त्मी मरतबत की ज़ात बाबरकत की विसाल अक़दस के बाद सरकार अली इब्न अबी तालिब जब सरकार ख़त्मी मरतबत की तजहीज़ व तकफ़ीन व तदफ़ीन से फ़राग़त पाई तो सरकार अली बादशाह ने मदीना मुनव्वरा में और इर्द गिर्द के और जहाँ तक दूर दराज तक सरकार ये पैगाम पहुँचवा सकते थे पहुँचवाया कि जिसने भी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अमानत लेनी है या कर्ज़ा लेना है तो अली बादशाह उनके वसी बरहक जानशीन रसूल के दावे के साथ उन कर्ज़ों को और उन अमानतों को देने के लिए मौजूद हैं। तो इन अमानतों और इन कर्ज़ों की वसूली में से आज हम आपको एक एराबी का वाक़या सुनाना चाहते हैं कि ये एराबी सरकार रसूल करीम की ज़ाहरी हयात तैयबा में हाजिर हुआ और सरकार के दस्ते मुबारक पर मुशर्रफ व इस्लाम हुआ। तो सरकार ने इससे एक वादा किया था, तो उस वादे के मुताबिक जब ये वापस आया तो उस वक्त सरकार रसूल करीम ख़त्मी मरतबत सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल पा चुके थे। तो ये एराबी सरकारी अली बादशाह के हुजूर पेश हुआ। ये मदीना पाक में आया और सरकार सलमान मोहम्मदी से मिला। तो सरकार मोहम्मदी ने सरकार अली बादशाह के हुजूर पेश किया तो इसने वो लिखा हुआ पर्चा जो सरकार ख़त्मी मरतबत के हाथों से था और मोहर रिसालत भी उस पर मौजूद थी, इसने पेश किया। तो सरकार अली बादशाह ने इससे पूछा क्या है बंदा खुदा, क्या तू इस्लाम लाया है और तूने जो रसूल करीम से वादा किया था कि तुम पूरे कबीले को मुसलमान करोगे, क्या सभी कबीला मुसलमान हो चुका है?
तो ये एराबी बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मौला, बेशक आप सरकार रसूल करीम ख़त्मी मरतबत के सादिक और सच्चे वसी जानशीन नायब और खलीफतुल्लाह हैं। बिल्कुल इसी शर्त पर हमारे दरमियान ये एग्रीमेंट तय पाया था। तो मैं भी सादिक दिल से ईमान कामिल रखता हूँ और मेरे तमाम कबीला वाले भी मुशर्रफ इस्लाम हो चुके हैं। तो सरकार रसूल करीम ने मुझसे वादा किया था कि जब तुम और तुम्हारा कबीला मुसलमान हो जाएगा तो रसूल करीम का ये वादा है कि तुझे आखरत में तो मालिक कायनात जो जज़ा इनाम इकरामात अता करेगा वो इस इनाम दुनियावी से अलहदा हैं। तो सरकार रसूल करीम ने कहा कि जब तुम वापस लौटो तो इस सनत के साथ वापस लौटना कि हम तुम्हारे मकरूज होंगे और हम तुझे देंगे 80 ऊँट सुर्ख मुँह वाले, सियाह चश्म और 2 क्वांडों वाले और हीरे जवाहरात से लदे होंगे। तो जब ये वापस लौटा तो सरकार रसूल करीम के चले जाने के बाद सरकार अली बादशाह के हुजूर पेश आने के बाद इसने वो शर्तनामा पेश किया जिस पर सरकार रसूल करीम के मुहर अक़दस के निशान मौजूद थे। ये सुनकर जनाब अमीर ने जनाब इमाम हसन से इरशाद किया कि तुम सलमान को और इस इराबी को अपने साथ फुलां वादी में ले जाओ और आवाज़ दो कि आए साले, आए साले। जब वो जवाब दे तो उससे कहना कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब खलीफा वर हक रसूल वसी रसूल करीम तुझे सलाम कहता है और बाद सलाम तुझे हुक्म देता है कि तुम वो अमानत और वो कर्ज जो रसूल करीम ने इस इराबी से वादा किया था वो पेश करो कि वो 80 शुतर के जिनका रसूल खुदा ने इस इराबी से वादा किया था दे दो। सलमान कहते हैं कि हम उस सहरा में गए और सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसको आवाज़ दी, आए साले, आए साले। तो उसने जवाब दिया कि लब्बैक या सैयदी यबना रसूलिल्लाह या सैयदा शबाब अहलल जन्ना या इमामुल मुज्तबा। जनाब इमाम हसन ने उससे पैगाम दिया जनाब अमीर का। जब सरकार इमाम हसन मुज्तबा उसको पैगाम दे चुके तो उसने कहा समाम व ताअतन। बस फौरन एक महार नाका की ज़मीन से निकली और जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़कर एराबी के हाथ में थमा दिया। एराबी ने उसे खींचना घसीटना शुरू कर दिया। बस नाके बरामद हुए। उसी सिफ्त के निकलने शुरू हुए कि जो सरकार ख़त्मी मरतबत ने उस इराबी से वादे के तौर पर बयान की थी कि जिनका वादा रसूल करीम ने किया था 80 तक जब वो महार और वो तादाद पूरी हो गई तो इराबी नहायत खुशो खुरम होकर और मोहम्मद वाले मोहम्मद के हुजूर का शुक्रिया अदा कर उसको लिए हुए चला गया। तो ये ईमान कामिल को मज़ीद सादिक व मुसद्दिक करने और हमारे सरदार जो मोहम्मद वाले मोहम्मद जो इनाम अजीम हैं और हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से निशानियां हैं और ज़ात किबरिया की ज़ाती पहचान भी हैं। तो इन वाक़यात में हमें अल्लाह पाक की ज़ात ये दर्स देती है कि हम उनकी इताअत करें जिनके लिए अल्लाह पाक ने कहा है और ख़ुद कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में ये सादिक व मुसद्दिक अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो यही हैं वो उलिल अम्र, यही हैं वो ज़ात बाबरकत जो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद तमाम उलूम में दीनी Hey और there. दुनियावी के बारे में Subscribe to my channel मालिक कायनात हमें and also press this bell मोहम्मद icon. के साथ ईमान कामिल और इनकी मोहब्बत व मार्फत का इनाम अजीम हमारे दिलों में रासिख फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।